तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा कंप्लीट हो गया है। उसमें जो भी क्वेश्चंस में सस्पेंशन होगा या कंफ्यूजन होगा या समझने में कोई दिक्कत होगा तो हर एक संडे यही टाइम रखते हैं, टेस्ट होगा। और कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप एक सप्ताह में उस क्वेश्चन से क्या कीजिएगा, लिस्ट डाउन कीजिएगा। हम कहाँ नहीं समझ पाए, कहाँ क्वेश्चन में हम थोड़ा सा आगे जंप कर गए हैं, वो क्वेश्चन पूछना है, इसलिए ही टाइम संडे को रखे हैं, ठीक है ना। और टेस्ट भी होगा और जो भी कंफ्यूजन है, जो भी जैसे साइंस पेपर में या मैथ पेपर में जो भी परेशानी होगा वो पूछना है, वो लिस्ट डाउन करना है। संडे के रोज एकदम समझना कि समर्पित है सर के लिए, सर के लिए नहीं, वो टेस्ट के लिए, डाउट के लिए या कोई भी तरह के क्वेश्चंस पूछने के लिए, समझ रहे हैं ना। पूरे मतलब कि तन मन से लग जाना तैयारी करने में, ठीक है ना। चलिए, तो पहला चैप्टर का नाम अभी क्या है? वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर, है ना, रियल नंबर। इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। हाँ, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है ना, रिकॉर्ड होगा, आप जब चाहे इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा और इसको अपलोड भी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या एक्चुअली में क्या होता है ना। वास्तविक संख्या आप छोटी क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं। वास्तविक संख्या वही संख्या होती हैं, इनके दो ब्रांच होते हैं। एक होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। और एक होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। छोटी क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं। एक परिमेय संख्या होता है और एक अपरिमेय संख्या होता है। Am I right या wrong? राइट। तो परिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। दोनों चीज बोलते हैं, हल्ला नहीं करना है, दोनों चीज बोलना पड़ते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है ना। और अपरिमेय संख्या में बोलते हैं इरेशनल नंबर। एकदम अस्थिर से समझेंगे, जल्दीबाजी नहीं है। ऑफिस आपका नहीं छूट रहा, ट्रेन भी आपका छूट नहीं रहा है, बात समझ रहे हैं ना। परिमेय संख्या के दो पार्ट कौन कौन? एक वास्तविक संख्या के दो पार्ट, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अच्छा, आप बचपन से परिभाषा रटे हुए हैं। परिमेय संख्या वे होते हैं जो P/Q के रूप में लिखे जाते हैं, जो P/Q के रूप में लिखे जाते हैं। ये भी कंसेप्ट है। वैसे संख्या जो P/Q के रूप में कहते हैं, बट Q डज नॉट इक्वल 0, यही इसका परिभाषा होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? आप रट करके रखे हुए हैं, रटना मुझे स्वाभाविक है, ऐसा ही सिखाया जाता है। परिमेय संख्या वे होते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन Q जो है वो 0 नहीं होते हैं। दिस इज ए परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। Am I right or wrong? राइट। चलिए, अपरिमेय संख्या वे होते हैं जो P/Q के रूप में लिखे नहीं जाते हैं। मोटा मोटा यही बात हम लोग सीख करके आए हैं और सीखे हुए भी हैं। यही अवधारणाएं आपके अंदर में बना हुआ है। और ये भी अवधारणा बना हुआ है कि सर ये संख्या जो होते हैं रूट में होते हैं, लेकिन उसका रूट जो होता है पूर्ण रूट नहीं निकलता है, पूर्ण संख्या रूट में नहीं निकलता। जैसे √2 ले लें, √3 ले लें, और √5 ले लें, √6 लें, डॉट कुछ भी ले सकते हैं। वैसे संख्या रूट में लेंगे जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, वैसे संख्या रूट में लेंगे जो पूर्ण वर्ग जिसका नहीं हो, तो सर इसको क्या बोल देंगे? अपरिमेय संख्या। क्या बोल देंगे उसको? अपरिमेय संख्या। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। और ये भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। Am I right या wrong? चलिए, तो अब जब ये सब चीज पढ़ते ही आ रहे हैं तो फिर इसमें भी इस चीज को ही पढ़ना है ना। तो चलिए बातें शुरू होती है यहाँ से। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? परिमेय संख्या के बारे में, और फिर अपरिमेय संख्या के बारे में भी क्वेश्चंस कुछ आते हैं, और परिमेय संख्या के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या रेशनल नंबर। ये वे संख्या होते हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिखे जाते हैं। ये वे संख्या हो जाते हैं P/Q के रूप में लिखे जाते हैं, लेकिन Q डज नॉट इक्वल 0 होते हैं, है कि नहीं है। इसको कहें तो अंश और हर के रूप में ये लिखे नहीं जाते हैं। यही मीनिंग ना होगा बाबू। P/Q का मतलब क्या हुआ? P का मतलब कोई अंश होगा, Q का मतलब कोई हर होगा। अंश और हर के फॉर्म में जो संख्या लिखे नहीं जाते हैं उसे आप क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या।
और जो अंश और हर के फॉर्म में लिखे जाते हैं, अंश और हर के फॉर्म में लिखे जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे? ये परिमेय संख्या है। मेरा ठीक है ना? चलिए, तो अंश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नोमरेटर। हर को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डिनोमिनेटर। मतलब n/d के फॉर्म में जो लिखे नहीं जाएंगे उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। जो n/d के फॉर्म में लिखे जाएंगे उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। लेकिन d बराबर 0 नहीं होगा। d बराबर 0 नहीं होगा। कोई परेशानी? d does not equal 0। बात समझ गए ना? और आप ये भी सीखे हैं कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसारण। क्या सीखे हैं? अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसारण। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसारण। ये सीखे हैं? अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसारण। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसारण जो होते हैं ना, केवल और केवल एक प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? एक प्रकार के होते हैं, जो पढ़े हैं उसको बोलते हैं अनावसानी। क्या बोलते हैं? अनावसानी दशमलव प्रसारण। अनावसानी दशमलव प्रसारण क्या बोलते हैं उसको? अनावसानी दशमलव प्रसारण, या इसको एक और भाषा में बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव प्रसारण। अशांत दशमलव प्रसारण के हैं या अनावसानी दशमलव प्रसारण के हैं। यही एक ही चीज का दो नाम है, अनावसानी दशमलव प्रसारण या अशांत दशमलव प्रसारण। ठीक है ना? यस सर। तो समझिएगा कि वो अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय। पूछेगा कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसारण किस प्रकार के होते हैं? अशांत। अशांत होते हैं। और अनावसानी दशमलव, ये देखिए वर्ड का खेल है ना? अगर मान लीजिए अगर आपको केवल अशांत याद है, लिख दिया किताब अनावसानी, तो हम आप तो ये पढ़े नहीं है तो, लेकिन दोनों एक ही चिड़िया का नाम है ना? चलिए, और इसके बारे में और क्या सीखे हैं कि अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसारण होता है ना, दशमलव प्रसारण होता है, वो नॉन रिपीटिंग होता है। क्या होता है? नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग होता है मतलब इसका जो दशमलव प्रसारण होता है वह कभी रिपीट, डिजिट का कभी भी रिपीट नहीं करेगा। ये बात समझ रहे हैं ना? ये कभी भी रिपीट नहीं करेगा। रिपीट नहीं करने का मतलब हुआ क्या, अभी थोड़ी देर में हम लोग सीखेंगे, थोड़ी देर में सीखेंगे। तो अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसारण किस प्रकार के होते हैं बच्चों? नॉन रिपीटिंग होते हैं, मतलब कभी रिपीट नहीं होता है। या अशांत होते हैं, अशांत का भी मतलब वही हुआ कि वो रिपीट नहीं करेगा, है ना? और अनावसानी का मतलब भी वही हुआ। तीनों बात हुआ, तीनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है, एक ही बात को बतलाता है, लेकिन बातें कहने के तरीके खाली अलग अलग है। शब्दों की खेल है यहाँ पर, समझ रहे हैं ना? नॉन रिपीटिंग का मतलब वो पॉइंट के बाद जो नंबर आएंगे वो कभी रिपीट नहीं करेगा। अशांत का मतलब वे हुए कि वही रिपीट नहीं करेगा। अनावसानी का मतलब वही हुए कि वो रिपीट नहीं करेगा। बात समझे ना? किसका? अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसारण। तो ये दिखता कैसे है, ध्यान से देखिएगा। ये दिखता इस प्रकार से, यूं मान लीजिए कि रूट हम यहाँ पर 2 ले लिए हैं, इसका 1.4123678901345 डॉट 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 डॉट, ये इनफिनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? ये इनफिनाइट तक जाएगा। लेकिन खास बात ये होगी कि ये संख्या देखिए 1 4 2 आया, 3 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया। देखिए 4 कहीं पर आया नहीं। अगर 4 कहीं पर आएगा तो कोई संख्या, इस चीज को इधर से बेहतर तरीके से समझेंगे। इधर जब शाम 10 मिनट पढ़ेंगे ना तब बेहतर तरीके से समझेंगे हम। कहने का मतलब ये पॉइंट के बाद जो भी संख्या आया ना, ये रिपीट नहीं करेगा। कोई भी नंबर क्या करेगा? रिपीटेशन नहीं होगा, कोई पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। अब ये दो संख्या देख करके तीसरे संख्या के बारे में अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? इस चीज को यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पर बेहतर तरीके से समझ में आएगा। वहाँ से और 4 है, 5 के ऊपर कोई बात नहीं, रिपीट देखिए 4 के बाद क्या आ गया? 5 आ गया। 5, लेकिन 4 के बाद यहाँ पे क्या है? 1। तो पैटर्न को रिपीट
नहीं करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? Yes, तो चलिए, तो इस प्रकार की ये देखते हैं और इसको इसी चीज को है ना, तो इसको एक धारणा बना लेते हैं लोगों के दिमाग में। मैथमेटिक्स ने एक बात को बहुत खूबसूरत से कहा कि कोई भी संख्या अगर अपरिमेय है, क्या है? अपरिमेय है, तो वो आपको इस प्रकार से दिख सकते हैं कि ये किस प्रकार से 0.10 100 1 000 1 जीरो की संख्या देखिए बढ़ते जा रहा है, 1 डट 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 डट। ये संख्या आपने कहिएगा कि सर रिपीट कर रहा है, यहाँ रिपीट नहीं हुआ। एक के बाद देखिए 10 आया जी तो फिर 10 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 100 आ गया। जी अगर 100 आया तो यहाँ पर फिर 100 आना चाहिए, देखिए 1000 आ गया, तो संख्या रिपीट हो रहा है। मतलब एक 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 रिपीट ही होता तब ना कितना रिपीट हो रहा है, यहाँ पर तो संख्या रिपीट ही नहीं हो रहा है ना, संख्या बढ़ते जा रहा है ना। तो इस प्रकार के अगर फॉर्म अगर आपको दिख जाए तो समझिएगा वो कौन फॉर्म है, वो अशांत या अनवसानी या नॉन रिपीटिंग है। और इस प्रकार के दशमलव फॉर्म को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में रखा जाता है। एग्जांपल के लिए तो और देते हैं, जैसे 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 डॉट 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 ऐसे देखिए आ जाएगा, इंफिनिट तक ही मिल जाएगा। देखिए इसका ठीक है, चेक कीजिए, देखिए 0 पॉइंट देखिए, इसका बिहेवियर को चेक कीजिए, इसका नेचर देखिए। 2 1 21 मान लेते हैं जी तो फिर यहाँ पर 21 आना चाहिए ना जी यहाँ पर 2 से 11 आ गया, यहाँ पर बाद 2 से 11 तो देखिए 2111 आ गया, नहीं आ गया। मतलब संख्या को पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, संख्या क्या हो रहा है, एक लगातार कंसिस्टेंसी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इस प्रकार के अगर फॉर्म अगर आपको दिख जाए तो समझ लीजिएगा क्या है ये, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है ये? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसारण आपको इस प्रकार से दिखते रहेंगे, क्या करेंगे आपको दिखते रहेंगे। तो अपरिमेय संख्या में एक बहुत अच्छी बात है पाई। पाई है ये बेटा, क्या है ये? पाई। पाई जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं। पाई क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं। लेकिन पाई का मान 22/7 जो होता है ना, वो परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय नहीं होता है। पूछेगा पाई कैसी संख्या है तो बोलेंगे अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का मान 22/7 कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। तो याद रखेंगे, तो पाई हमेशा क्या होते हैं? अपरिमेय। लेकिन पाई का मान 22/7 क्या होते हैं? परिमेय। क्या होते हैं? परिमेय। मान परिमेय होता है। हाँ, उसका वैल्यू अगर पुट कर देंगे ना तो वो परिमेय हो जाएगा। लेकिन पाई अपने आप में क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। उसका जो डेसिमल फॉर्म होते हैं नॉन रिपीटिंग होते हैं। क्या होते हैं? नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसारण केवल एक प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अनवसानी दशमलव प्रसारण या अशांत दशमलव प्रसारण या नॉन रिपीटिंग दशमलव प्रसारण। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दर्द, कोई परेशानी नहीं ना? तो अब हम लोग चलते हैं इसमें, इसके दशमलव प्रसारण को देखते हैं। इसके दशमलव प्रसारण 2 प्रकार के बेटा। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक होता है शांत। क्या होता है? शांत। और एक होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। क्या होता है? आवर्ती। क्या होता है? आवर्ती। एक होता है शांत, एक होता है अशांत आवर्ती। उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। डेसिमल फॉर्म है ना। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग रेकरिंग। टर्मिनेटिंग रेकरिंग। रेकरिंग। इस पर थोड़ा ज्यादा हो सकता है, देखिएगा। तो शांत और अशांत आवर्ती क्या होता है? अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसारण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। कौन कौन? एक शांत होगा, एक अशांत आवर्ती। अशांत नहीं बोलेंगे, आवर्ती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आवर्ती। क्या बोलेंगे? आवर्ती। अशांत आवर्ती। समझ रहे बात को ना? अब इन दोनों की चीजों को समझते हैं, किसको नाम किसको कहते हैं। ध्यान देखिएगा, अगर आपको 1/2 हो, क्या हो? 1/2 भागा दीजिएगा तो बताइए क्या आएगा? 0.5 आएगा जी। 0. क्या आ जाएगा? 5 आएगा। बताइए, अब भागा देंगे तो पूरा पूरी कट गया, तो भागा दे नहीं सकते हैं। नहीं। अच्छा चलिए, इसमें करेंगे 1/3। आप भागा दीजिए तो 0.3 आएगा,
पर रेकरिंग, फिर आएगा 3, फिर आएगा 3, फिर आएगा 3, डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। बताइए सही है गलत है? सही। 1/1 में 3 से भगा देंगे, इसका मतलब हुआ 1/3 का मतलब क्या हुआ? 1 में 3 से भगा देंगे। 1 में क्या करेंगे? 3 से भगाएंगे। तो भगा करके देख लीजिए, आपको अगर थोड़ा सा दिक्कत है तो 1 में हम 3 से भगा कर देते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे पॉइंट, यहाँ पर आएगा 0, 3 तिया 9, 3 तिया कितना हुआ? 9, फिर आएगा 1, फिर आ जाएगा 0, फिर 3 तिया 9, फिर आएगा क्या? 1 0, 3 तिया 9, फिर आएगा 9, यहाँ पर आएगा क्या? 1 0, डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलते रहेगा। कभी कटेगा नहीं। बचपन से लेकर के 7 जन्म तक भाग देते रहिए, ये कटने वाला नहीं है, कटने वाला नहीं है। लेकिन एक बात तो इंश्योर कर रहा है हम, लेकिन आएंगे तो 3 आएंगे। क्या आएंगे? 3 आएंगे। बताइए 3 आएगा कि नहीं आएगा? 4 5 10 कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये 3 को कटा, मैं 3 बार में ही लगूंगा, लेकिन कटूंगा मैं नहीं। मैं पूर्ण रूप से कट नहीं सकता हूं, बात समझ रहे हैं ना? लेकिन मैं कट नहीं सकता हूं, मैं शांत नहीं हो सकता हूं, और मैं लगातार किसी संख्या को रिपीट करता चला जाऊंगा। किसको रिपीट करेगा? ये 3 को। तो इसी को कहते हैं रिपीटिंग संख्या। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग संख्या। मतलब दशमलव के बाद संख्या क्या कर रहा है बाबू? रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट। अब आपको पता चल गया यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी मत कितना भागा देंगे तो 3 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये आपको क्लू दे दिया कि 0.3 के बाद 3 3 3 3 3 ही आ जाएगा। यही इसको कहते हैं रिपीटिंग। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसमें देखिए अंतर क्या, ये संख्या रिपीट क्या किया? तो जब रिपीट करेगा संख्या, इसको लिखेंगे 0.3 पर रेकरिंग। क्या लिखेंगे? रेकरिंग। ये रेकरिंग इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि 3 रिपीट करते ही रहेगा। 3 क्या करेगा? रिपीट करता ही रहेगा, कभी कटेगा नहीं। तो एक्चुअली हम लिखते हैं कि 1/3 बराबर 0.3 पर रेकरिंग। रेकरिंग क्या लिखते हैं? 0.3 पर रेकरिंग। यहाँ पर 3 संख्या, ये 3 है, केवल 1 डिजिट रेटिंग क्या रिपीट क्या है? हो सकता है 2 3 4 डिजिट भी रिपीट कर सकता है। 2 3 4 डिजिट भी क्या कर सकता है? रिपीट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा कैमरा तक घुमाना। जैसे 5 बाय, ध्यान से ना, 7 ले लिए हम। 5 में क्या ले लिए बाबू? 7 ले लिए। ध्यान से समझना। तो भगा बाबू, 5 में 7 से भगा देता हूँ। 5 में 7 से भगा देते हैं, 0 पॉइंट हो जाएगा, नहीं होगा बाबू? 0 पॉइंट। तो 7 से 49, कितना है बाबू? 1 0। देखो लगेगा, लगेगा एक बार में। 7 1 7, 3 आ जाएगा, 7 चौका 28, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 0। 7 2 14, 7 2 14, कितना आएगा? 7 0। 7 7 63, 7 63, कितना आ गया बाबू? 7 0। नहीं आ गया रे सर? 7 2 70। अच्छा बेटा, यहाँ पर 6 होता, गलती हो गया, भागा ना, नहीं हो गया जी। यहाँ पर 6 0 आएगा ना। 7 8 56, 7 8 56, क्या आएगा? 0 होगा ना जी सर। तो 7 5 35, 7 5 35, 7 से कितना हो जाएगा? 35। अब क्या गया? 5। अब ध्यान से देखना बाबू, यहाँ पर 5/7 का देखो संख्या कितना आया? 7 1 4 2 8 5 आया है ना। अब देखो फिर आपका शेष कितना आ गया? 5। जो यहाँ पर 5 था, फिर यहाँ पर अब 0 आ जाएगा, आपको 50 आ जाएगा। देखिए देखिए, ये 50, ये 50 देखिए मैच कर रहा है जी। मतलब कि 5/7, 5 में 7 से भागा करेंगे ना, क्या करेंगे? भागा करेंगे तो कितने डिजिट के बाद रिपीट करेगा संख्या? 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब हुआ कि 5/7 बराबर लिखेंगे 0.71425। इतना पर रेकरिंग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इतना पर रेकरिंग। इसका मतलब है कि अब जो आएगा संख्या तो 71425। अगर विश्वास नहीं तो भागा देके देखिएगा इसको, यही संख्या आपको बार बार रिपीट करेगा। यही संख्या क्या करेगा? बार बार क्या होगा? रिपीट होगा। अगेन बाय अगेन, अगेन बाय अगेन, यही संख्या क्या होगा? आपका
रिपीट होगा। कॉपी इसी भर को बोलते हैं बच्चों रिपीटिंग नंबर। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग नंबर। दशमलव के बाद संख्या क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। लेकिन ये अपरिमेय संख्या की क्या बात होती है? ये रिपीट कभी नहीं करेगा। रिपीट करेगा ही नहीं। करेगा ही नहीं, इसीलिए इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर। क्या बोलते हैं इसको? नॉन रिपीटिंग नंबर। देखिए यहाँ पे देखिए 7 1 4 2 8 5 कितने के बाद रिपीट किया? 2 2 4 2 6 अंक के बाद रिपीट किया। यहाँ देखिए कितने अंक के बाद रिपीट किया था? 1 अंक के बाद संख्या रिपीट किया था ना, तो 1 पर डिजिट दिए, रेकरिंग दिए। जी। यहाँ पर कितने के बाद रिपीट किया? 1 2 3 4 5 6, तो 6 पर देखो रेकरिंग कर दिया ना। जी। तो इस फॉर्म की अगर संख्या दिया जाए, आपको कह देगा बाबू रे 0.1478 कर दिया, यहाँ पर रेकरिंग कर दिया। बताओ कौन संख्या है ये, परिमेय की अपरिमेय? ये किस में आएगा बाबू? किसका है? परिमेय है क्या? जी। किस में आएगा? परिमेय। परिमेय। अगर आपको कह देगा बाबू 0.101 001 000 डॉट डॉट कर देगा, बताओ कौन संख्या है? अपरिमेय। अपरिमेय। देखा, दशमलव फॉर्म से आप पहचान सकते हैं कि वह परिमेय संख्या होगी कि अपरिमेय संख्या होगी। बताइए यहाँ तक कोई माथा दर्द? सर मतलब किस में किस से भागा देंगे कि किस में से किसी में भागा देना आपको? ये क्या कहते हैं 00 000 आएगा। ये 00 000 ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म मान लिया गया। क्या मान लिया गया है? कोई भी संख्या हो सकता है, कोई भी संख्या। जैसे कि मान लीजिए √2 ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया हम? √2 ले सकते हैं सर। उसके अलावा 5 में 7 से नहीं दे सकते हैं, 7 में 5 नहीं दे सकते हैं। √7 भी ले सकते हैं, √3 ले सकते हैं, √8 ले सकते हैं। रूट ही सिर्फ लेंगे सर। और बिना रूट वाले संख्या तो रिपीट करेगा। बिना रूट बिना वाला ये इसमें रूट नहीं आएगा। सर रूट वाला को कैसे भागा दिए थे? रूट वाला के भागा 7 क्लास 8 क्लास में बच्चा पढ़ता है। सर बताइए। वो तो बच्चा वाला बेसिक हो जाएगा ना। सर बच्चा वाला भूल गए हैं सर। भूल गए हैं? ठीक यस है। सर। जैसे मान लीजिए कि रूट आपका कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ। तो करते क्या है, बेसिक फंडा होता है कि 2 ऐसे लेते हैं। अब यहाँ पर कौन संख्या रखेंगे, इसी से गुना करेंगे, इतना आना चाहिए। कौन संख्या रखेंगे? मान लीजिए पहले मेरा मन में आया 1। क्या आया? 1 को गुना करेंगे 1 से कितना आएगा? 1 आएगा। अगर मान लो 2 रखते हैं यहाँ पर, तो 2 से गुना करके कितना आता? 4, जबकि इससे बड़ा हो जाता। जी मेरी बात समझ रहे हैं? तो हम रखें 1, तो 1 से गुना करेंगे कितना आ गया? 1 है ना। तो घटा ये 2 में से 1 जगह कितना बचेगा? 1। अब देखिए 1 से भागा गया यहाँ पर, तो यही 1 यहाँ पर रखेंगे जी। तो 1 को जोड़े कितना हो गया? 2। अब जोड़ने पर देखिए जो घटा करेंगे इससे बड़ा होना चाहिए, वैसा ही बड़ा हो गया ना जी। तो बड़ा हो गया। तो अब इस पर कौन संख्या रखे हैं कि इससे या तो बड़ा होगा या तो छोटा हो गया। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, इसके बाद तो कोई संख्या है नहीं, ये संख्या उतरेगा हमेशा। भागा में वर्गमूल में पेयर में संख्या उतरता है। कैसे उतरता है? पेयर में, डबल संख्या उतरता है। यहाँ पर तो कोई संख्या है ही नहीं, तो क्या रखेंगे? पॉइंट। क्या रखेंगे? पॉइंट जब रखेंगे तो पॉइंट रखने के बाद देखिए नॉर्मल भागा, यहाँ पर जो भगा दिए पॉइंट के बाद कितने जीरो आया था? 1 कितने? लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने जीरो आएगा? डबल जीरो एक साथ आएगा। कितने जीरो आएंगे? डबल जीरो एक साथ आएगा। यहाँ पर कितना हो गया? 100। कितना हो गया? 100। अब यहाँ पर कोई भी संख्या लेके 2 पर उसी को गुना करेंगे, या इतना आना चाहिए या तो कम आना चाहिए। बोलिए 5। सही बात। हमको ये देखिए ये वो 6 सेंस, हमको उम्मीद लगा तुम यही बोलोगे। सॉरी आप यही बोलेंगे, और देखिए आप वही बोले, पता नहीं कहाँ से आइडिया लग जाता है। हमको दिमाग लगा कि अच्छा ये 5 25 सर 5 चौके 20 तो हो गया तो सर 100। यही दिमाग लगाए होंगे, पक्का लगाए हैं। लेकिन ऐसे हमने क्या किया, जो संख्या यहाँ पर रखिएगा उसी से गुना पर 5 रखिए तो 5 से ही गुना करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा बाबू? 125 में हो जाएगा। जबकि इससे तो बड़ा हो गया, 5 तो आप रख नहीं सकते हैं। मतलब जो संख्या आप यहाँ पर रखेंगे ना उसी से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 5 25, अब 5 में 10 2 12 हो जाएगा। यहाँ पर तो हो गया आपका 10 1 के 100, बड़ा हो गया। इसका मतलब 5 तो रख ही नहीं सकते हैं, और 5 जब नहीं रख सकते तो 6 कैसे रखेंगे? थोड़ा कॉमन सेंस भी बात है। इसका मतलब उससे कम सोचेंगे, 4 रखें। क्या रखें यहाँ पर? 4। क्या रखे बाबू यहाँ पर? 4। 4 से गुना करो तो 4 चौके 16, 4 9 8 1 9। देखिए इससे कम हो गया 100 से जी। कितना बार रखे? 4 रखे। यहाँ पर रखेंगे 4, यहाँ पर रखेंगे 4, यहाँ पर रखेंगे 4। अब चलो 96 यहाँ पर हो जाएगा।
यस सर। होगा ना 96, तो कितना आ गया बताओ यहाँ पर 4 बचेगा, बचेगा ना 4 बाबू, Yes. और 4 दूना 8 है, और 2 देखो 4.1 आ गया ना यहाँ पर। यस सर। इसी प्रकार यही है भागा की फंडा, इसी प्रकार आप दिमाग फिर लगाए। अब फिर यहाँ पर इससे भी बहुत छोटा हो गया, ये पॉइंट तो हम डाले हुए हैं, अब कितना जीरो यहाँ पर फिर आएगा, डबल जीरो आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आया सर। डबल जीरो आएगा। अब बताओ यहाँ पे क्या रखोगे कि गुना करोगे उसी से पूरे को, या तो 400 होगा या तो 400 से कम कम होगा। बताओ, थोड़ा सोच लो। 400 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। नहीं होना चाहिए, भागा हम यही करते हैं बाबू, यस सर। तो ये करते हैं। इसी प्रकार से करते करते जाओगे बेटा तो वो अनंत आएगा। क्या आएगा सर 0 हाँ? 0 जीरो रखोगे पूरे जीरो हो जाएगा। पूरे जीरो हो जाएगा पूरा करने पर उसी मान लो तुम कहोगे सर जीरो रखेंगे, जीरो रखेंगे तो ये तो पूरे जीरो, ये तो बहुत कम हो जाएगा। ऐसे तो जीरो वहाँ पे कितना- 0 होगा ना सर, कहाँ वहाँ 0 है, इसमें क्या कहते हैं रिमाइंडर में बचता है। रिमाइंडर ही तो ये बच रहा है। रिमाइंडर इन देखो ये अब जैसे जैसे आगे जाएगा ना इसका रिमाइंडर बहुत भास्ट प्रकार का बनते जाएगा। अभी रिमाइंडर कितना होता था 1, जी उसके बाद 4 था, अब देखो कितना हो गया 400 हो गया, नहीं हो गया। अब ये रिमाइंडर और काफी भास्ट बच जाएगा। ये बढ़ देखिए देखते देखो 1 से 24 हो गया, 24 से 28 हो गया, 28 से अब कोई भी संख्या रखेगी बढ़ जाएगा ये। अब मान लो कहोगे सर 1 रख दूं मैं, क्या रख दूं 1 से गुना करोगे तो कितना होगा, 1 ही होगा, 8 होगा और कितना होगा 2 होगा। यहाँ पर देखो 281 कितना बन गया, एक बार में लगाया। क्या बार लगाया, एक बार में लगाया। और फिर घटाओगे फिर कुछ शेष बचेगा, देखना इससे कम ही बचेगा, कम बचेगा ही बचेगा, नहीं बचेगा। इस प्रकार से नम्रता चला जाएगा रबड़ की तरह, नम्रता चला जाएगा किसकी तरह, इसका लास्ट एंड पॉइंट एंड पॉइंट नहीं होगा, तो मतलब किसी भी वर्गमूल का एंड पॉइंट नहीं होता। किसी का नहीं, केवल जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, जिसका केवल पूर्ण वर्ग नहीं होता। जैसे मान लो कि 4 पर रूट हम डाल दिए, ये तो पूर्ण वर्ग है, 2 निकल जाएगा, इसका जी निकल जाएगा ना। जैसे रूट हम 9 लेंगे, क्या लेंगे 9, तो 3 हो जाएगा, ये तो एंड पॉइंट हो गया इसका। तो जो वर्गमूल से बाहर नहीं निकलता है, जो वर्गमूल से बाहर नहीं निकलता, केवल उसका एंड पॉइंट नहीं होता। जो वर्गमूल से बाहर आ गया वो तो परिमेय संख्या हो जाएगा। मेरी बात समझ गए कि नहीं? Yes, sir. हम कहेंगे बाबू ये रूट 10 लिखे यहाँ पर, रूट 10 बताओ ये परिमेय का अपरिमेय। आप दिमाग लगाओगे सर ये 10 जो है किसी का वर्ग हो सकता है, 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, ये किसी का है। इसका बोलेंगे सर ये अपरिमेय संख्या। क्या है ये अपरिमेय संख्या। हम बोलेंगे बेटा रूट 9 बताओ परिमेय का अपरिमेय, परिमेय। बस सिंपल लॉजिक ये है। मेरी बात समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहे हैं हम? यस सर। ये लॉजिक से बनते कोई दिक्कत No, sir. तो एक कंसेप्ट दिमाग में ले लिया जाता है कि अपरिमेय संख्या तो कभी रिपीट करता नहीं है, अपरिमेय संख्या कभी रिपीट करता नहीं है। एक दिमाग में अवधारणा काल्पनिक सोच लेते हैं, क्या करते हैं सोच लेते हैं, दिमाग में ले लेते हैं कि अपरिमेय संख्या जो दिखेगा ना इस प्रकार से क्या करेगा दिखेगा, जनरल फॉर्म में उसका इस प्रकार से होगा। अपने मन से बहुत सारा अपरिमेय संख्या का उदाहरण ले सकते हैं। कैसे मान लीजिए 0 हम 1 लिखे हैं, 2 लिखे हैं, 1 लिखे डबल 2 लिखे, 1 लिखे डबल ट्रिपल 2 लिखे हैं, 1 लिखे डॉट ऐसे। देखिए 1 के बाद क्या आया 2, फिर 1 के बाद क्या आया डबल 2, 1 के बाद क्या ट्रिपल 2, 1 के बाद ऐसे तो बढ़ते जाएगा, है ना। कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई संख्या, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए 12 हुआ तो 12 होना चाहिए, यहाँ पे तो दूसरे 110 12 हो गया, 122 हो गया। बात समझ, कुछ भी आप ले सकते हैं। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ये चीजें होती है, कोई दिक्कत। तो चलिए अब अशांत आवर्ती में क्या होते हैं कि नंबर रिपीट करेंगे, नंबर क्या करेंगे रिपीट करेंगे, और शांत में क्या करेंगे रिपीट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। एक बात समझ में आई यस सर। कि नहीं आई समझ में? आई सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अशांत में एक ही संख्या रिपीट करेगा बार बार, और शांत एक ही में नहीं, अशांत आवर्ती में एक ही संख्या न है, कोई नंबर का कोई डिजिट का सेट, जैसे यहाँ देखो कितना डिजिट का सेट है 1 2 3 4 5 6 डिजिट का सेट रिपीट किया, हो सकता है 1 डिजिट का सेट 1 डिजिट रिपीट करता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 5, वो नेचर पर डिपेंड करता है। मेरी बात समझ लेना। हम जैसे बोलेंगे बाबू रे बताओ 1.2323232 डॉट डॉट कर दिए, ठीक है ना। हम कर रहे हैं 1.411411411 4 डॉट डॉट बताओ इसमें ये कौन संख्या है, ये कौन संख्या है? वो शांत नीचे वाला शांत। शांत अशांत नहीं पूछे, परिमेय अपरिमेय बताया, कौन परिमेय कौन अपरिमेय? सर वो परिमेय नीचे अपरिमेय। ये नीचे अपरिमेय हो गया, जी ऊपर परिमेय। जी। आप बताइए, देखिए हम तो यहाँ पर रेकरिंग भी नहीं डाले, फिर भी पता कर लिए। एक सर यहाँ पर भी इतनी भैंट चला रहा है, ये भी भैंट कैसे समझेंगे? तो पैटर्न की पति
23 23 23 23 यहाँ पर 41 41 तो अभी आया नहीं 4 से 11 आ गया, है ना, फिर 41 अरे कुछ आ गया यहाँ पर, 41 से 11 आ गया। मैं समझ में आ रही ना। तो इस तरह से क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अब एग्जाम में इसी तरह पूछते हैं, पहले तो बहुत इजी पूछते थे, मतलब 0.9 रेकनिंग कौन संख्या, फट से तो परिमेय होगा ही, रेकनिंग जब भी आए तो परिमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, परिमेय संख्या, रेकनिंग जब भी देखो तो परिमेय, रेकनिंग जब भी देखो परिमेय परिमेय संख्या। तो बच्चे लोग यही दिमाग में रखते थे, ओ अब परिमेय संख्या अगर देगा तो रेकनिंग तो है ही दिमाग में, रेकनिंग देखेंगे परिमेय मार देंगे, अब परिमेय को कर दिया, रेकनिंग का कर दिया, घूम कर दिया, बता बाबू 3.13 डॉट डॉट कर दिया। अब तो दिमाग में उसका जो बच्चे को पता नहीं हुआ, अरे 13 रिपीट हो रहा हो तो कहेगा अरे अपरिमेय संख्या है, तो अल्टरनेट तक चला गया, क्या चला गया ये अपरिमेय, यही तो लॉजिक उसका गड़बड़ हो जाएगा और आएगा मार्केट सही और नंबर कट जाएगा, एक नंबर घट जाएगा उसका। तो पैटर्न को फॉलो समझ रहे हैं ना जी, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के बारे में कंक्लूजन क्या निकला, उसका दशमलव प्रसारण या तो रिपीट करेगा या तो पूरा पूरी धराशायी कट जाएगा। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसारण वो रिपीट कभी नहीं करेगा दशमलव के बाद, और न ही पूरा पूरी कभी कटेगा, ये दोनों बात कभी नहीं करेगा, न पूरा पूरी कभी कटेगा और न कभी रिपीट करेगा। तो और वो दिखता कैसे है, वो इस प्रकार से लगभग दिखता है, इस प्रकार से है। कैसे आप अपना धारणा मन में बना सकते हैं, लेकिन रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ में गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? इसमें समय में इसको मिटा दें, रिकॉर्ड भी हो रहा है, अब जब चाहे तब देख सकते हैं, है ना। चलिए मिटाने वाला बेटा, मिटाने का क्या हुआ, इसको मिटा देते हैं, जो आधा घंटा का वीडियो होगा इसको यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है सर आपको वहाँ बता रहे थे। हाँ तो हम समझ में आ गया कहाँ पा लेते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत शुभम आ रहा है? नो सर, कोई भी तरह की हर्ज नहीं है। हर्ज नहीं, कोई प्रकार का परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है, हर्ज भी चलेगा, कोई बात नहीं, आप जैसे ही सोच लें। क्वेश्चन पूछने से थोड़ा सा भी कतराना है, ये सब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्वेश्चन पूछने वीडियो गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ी देखा जाएगा, फिर से बन जाएगा। शुभम यहाँ तक समझ में आई बात जी, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसके बताए दो ब्रांच, एक कौन परिमेय संख्या है ना, और ये क्या होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। कुछ फैक्ट याद कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं फैक्ट, मतलब इन दोनों से जुड़े कुछ फैक्ट है, क्या है फैक्ट है। पाए बता बेटा क्या है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, अपरिमेय जोड़ परिमेय, अपरिमेय जोड़ परिमेय, अपरिमेय जोड़ परिमेय या घाटा, अपरिमेय जोड़ परिमेय, अपरिमेय को परिमेय से, ध्यान से माना, अपरिमेय को परिमेय से या जोड़े या घटाए, या जोड़े या घटाए, सदैव रिजल्ट क्या होगा अपरिमेय संख्या। याद रखना बाबू, अपरिमेय, गुना भाग में कोई दिक्कत, अपरिमेय को परिमेय के साथ जोड़ दें या घटा दें, रिजल्ट वह क्या आएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, अपरिमेय को परिमेय से गुना करे या भागा करे, अपरिमेय को परिमेय के साथ क्या करे, गुना करे या भागा करे, तो रिजल्ट क्या आएगा अपरिमेय ही आएगा, केवल जीरो को छोड़ करके, जीरो को छोड़ करके, छोड़ कर, कोई दिक्कत समय बताया, कोई दिक्कत नहीं ना। परिमेय को अपरिमेय संख्या को परिमेय के साथ गुना करें या भागा करें, तो रिजल्ट क्या आएगा अपरिमेय आएगा, केवल जीरो को छोड़ करके। हम लिख देते हैं यहाँ पर परिमेय बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, परिमेय बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, तो हमेशा क्या होगा बाबू अपरिमेय ही होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ पे क्या रिजल्ट देखा था आपने, एक देखा कि परिमेय संख्या अपरिमेय को परिमेय के साथ जोड़े या घटावे, जोड़े या घटावे, यहाँ पे जीरो कुछ भी हो सकता है, उसका रिजल्ट क्या आएगा अपरिमेय आएगा,
कोई दिक्कत? यहाँ पर अपरिमेय में परिमेय से जो गुना करें या भागा करें, गुना करें या भागा करें, रिजल्ट क्या आएगा आपका? अपरिमेय ही आएगा, लेकिन परिमेय 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय 0 नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. कोई परेशानी? No, sir. नहीं। जैसे हम बात करेंगे बाबू कि यहाँ पे बात करेंगे √2, बताओ परिमेय का अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, जोड़ करेंगे 2, बताओ क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अपरिमेय। अगर ऐसा लिखा दे दिया जाए और आपको के बताओ डैश में कौन परिमेय देगा, अपरिमेय देगा, पूर्णांक देगा, पूर्ण देगा, किसे मारेंगे आप? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय में टिक मारेंगे। अगर आपको दे देगा √3 - 5 बराबर, बताइए परिमेय का अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, समझ गए बात को ना? जी। तो यहाँ पर कोई भी हो सकता है, अपरिमेय कोई भी हो सकता है, परिमेय परिमेय अपरिमेय आगे पीछे भी हो सकता है, उससे कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस ये होगा। और जैसे कि √2/2, बताओ परिमेय होगा का अपरिमेय होगा? अपरिमेय। ये वो अपरिमेय को परिमेय आ गया। जैसे कि √5 गुना कर देते हैं हम 5, बताओ परिमेय का अपरिमेय? अपरिमेय संख्या। केवल 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। हम कहेंगे √2/0, क्या परिमेय का परिमेय? कहेंगे नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे? Not नॉट डिफाइंड। 0 नहीं होने चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब √5 गुणा कर देंगे 0, बता क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा जी। क्योंकि 0 को किसी से गुना करेंगे क्या होगा? 0। और 0 जानते हैं कौन संख्या है बेटा? परिमेय। बात समझे ना? इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? परिमेय डज नॉट इक्वल 0। परिमेय डज नॉट इक्वल 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बात समझे? जोड़ घटा तो बता दिए, जोड़े जोड़ में अच्छा 0 डाल दीजिए। √10 जोड़ 0 करेंगे तो 0 का तो मतलब नथिंग होता है। 10 0 का मतलब तो कुछ भी नहीं। अगर 10 टिका है और फिर उसमें 0 का जोड़ दो, क्या होगा? 10 टिका होगा, मतलब ये √10 ही ना आ जाएगा आपका यहाँ पर। अपरिमेय होगा आंसर। वही के तो अपरिमेय ही रिजल्ट आया है ना। अपरिमेय जोड़ परिमेय, अपरिमेय ही रिजल्ट आएगा, ये लिखे ना हम। इसमें चाहे 0 0 कुछ भी शामिल कीजिए, अपरिमेय ही आएगा आपका। क्या आएगा आपका? और घटाइए 0 इसमें से, क्या कीजिए 0 घटाइए तो अपरिमेय ही आएगा ना आपका यहाँ पर जी। नहीं आएगा? ये कहने का मतलब है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अपरिमेय में 0 को जोड़िए या घटाइए, कोई रिजल्ट है उसका रिजल्ट वही आएगा अपरिमेय। कोई दिक्कत? तो परिमेय अपरिमेय हो गया, समझ में आया बात? कोई दिक्कत? अब थोड़ी सी इसमें ये 2 को फैक्ट था, ये याद कर लीजिए। जैसे हम पूछेंगे कि π/2 डैश परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या हो गया, पूर्णांक होगा, पूर्ण होगा, बताइए क्या होगा? π/2 किए हैं, परिमेय संख्या हम लिखे यहाँ पर, यहाँ पे अपरिमेय लिखे हैं, यहाँ पे पूर्णांक लिखे, यहाँ पे पूर्ण लिखे, बताइए कौन सा? अपरिमेय। वेरी गुड। कैसे समझे? क्योंकि सर π तो अपरिमेय संख्या है और आप बताइए कि अपरिमेय संख्या ये तो परिमेय है, अपरिमेय में परिमेय से भागा दे या गुना करे या जोड़े या घटाएं, उसका रिजल्ट तो अपरिमेय ही आने वाला है। 2019 में क्वेश्चन पूछा था, π/2 दे दिया था और ऑप्शन 4 दे दिया था, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक और पूर्ण संख्या। तो समझ में आई बात की नहीं आई? कोई परेशानी ना? चलिए। और इसका मान आता था परिमेय संख्या। हाँ, मान जब दे देता, जैसे मान लीजिए क्या कि 22/7 × 4, बताइए परिमेय का अपरिमेय? परिमेय। क्योंकि परिमेय में परिमेय के साथ कुछ भी करेंगे तो परिमेय ये होगा। परिमेय के साथ परिमेय के साथ कुछ भी करेंगे तो परिमेय ये होगा। केवल 0 को लगा करके ध्यान दीजिए। ये दोनों रिजल्ट आपको बाबू आ गया ना? परिमेय के साथ क्या किया? अपरिमेय के बाद जोड़े और घटाए। अच्छा, परिमेय के साथ एक बार परिमेय और अपरिमेय में क्या किया? गुना किया और भाग किए, रिजल्ट क्या देखे? अपरिमेय देखे, अपरिमेय देखे। अब चलो परिमेय के साथ परिमेय को जोड़ देगा, हटाते हैं, है ना? एक्स्ट्रा देखते हैं। अपरिमेय जोड़, क्या समझना? अपरिमेय, अपरिमेय जोड़ अपरिमेय, बेटा हमेशा अपरिमेय होगा। क्या होगा? क्या होगा बाबू? अपरिमेय होगा, याद रखो। अपरिमेय के साथ अपरिमेय को कितनों जोड़ दें, कितनों अपरिमेय कितनों अपरिमेय को जोड़ेंगे, क्या होने वाला है? अपरिमेय ही बनेगा। ये ध्रुव सत्य है ना? सर π+√2 रहेगा तब क्या होगा? अपरिमेय होगा। कैसे होगा? वो ऐसे ही लिखा जाएगा, झूठेगा नहीं, याद रखना। π+√2 कहेंगे तो वही सा ही लिखा जाएगा, वो π+√2 ही लिखा जाएगा, वो झूठेगा π√2 नहीं लिखाएगा। नहीं, वो ऐसा लिखा नहीं जाएगा, π+√2 ही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा?
पाई प्लस रूट 2 या 2 प्लस रूट 2 पाई ही लिखा जाएगा, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, तो अपरिमेय में अपरिमेय के साथ जोड़ेंगे। आप ऐसे ही कर सकते हैं सर, पाई प्लस पाई कर देंगे तो 2 पाई आ जाएगा। कहेंगे बाबू तुम तो सही है कहा, ये तो 2 तो परिमेय संख्या है। हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन बाबू पाई कौन संख्या है? अपरिमेय अपरिमेय। संख्या। तो हमने क्या बताया, तो दोनों का गुना हो गया, ये परिमेय और अपरिमेय का तो गुना हो गया। और क्या बताइए, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या ही होता है। अपरिमेय ये हो गया। Am I right या wrong? राइट। कहीं दिक्कत, नो। परेशानी? नो। चलिए, अब हम बात करते हैं कौन सी पर? हाँ, जब बात करते हैं परिमेय अपरिमेय संख्या को अपरिमेय के साथ जोड़ेंगे, क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, है ना? बात समझ में आ गई है? Yes, sir. अपरिमेय को अपरिमेय में जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या ही आने वाला है। कोई परेशानी नो सर। नहीं ना? चलिए, एक तो और हो सकता है, अपरिमेय घाटा अपरिमेय ही करें। क्या करें? अपरिमेय ही करेंगे तो क्या हो सकता है? ये दोनों बात दे सकता है, या तो परिमेय भी हो सकता है, सर गेट खेले पंखा है। परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा, है ना? ये परिमेय भी दे सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। एक परिमेय अपरिमेय को अपरिमेय के साथ घटाए, अपरिमेय को अपरिमेय के साथ घटाएंगे तो क्या हो सकता है बाबू? अपरिमेय। अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय। देखो क्रॉस एग्जांपल समझते हैं। बाबू रे √2 किए हैं, 2 √2 किए हैं, ठीक है ना? जी। घटा कर दिए √2 कर दिए ना, तो देखो घटा ना हो गया बाबू, तो कैसा 0 है, क्या हो गया यहाँ पर? देखो इसके बाहर में जो 1 है, जी। इसके बाहर में क्या है? 2। याद रखना बात को, रूट के अंदर में यदि बराबर होगा ना, जी। तो उसकी बाहरी एक संख्या केवल घटेगा, रूट नहीं घटेगा। जी। रूट के अंदर बाहर में जो संख्या होगा वो वो घटेगा। वन हो जाएगा। हाँ, ये क्या हो जाएगा बाबू? √1 हो जाएगा कि नहीं? √2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? केवल जी। नहीं हो जाएगा। Yes, sir. तो 2 टका में से 1 घटा 1 यहाँ लिखा जाता नहीं है, जी। तो बताइए अपरिमेय हो गया, जी। नहीं हो गया? तो Yes, बताइए sir. कि अपरिमेय को घटा अपरिमेय से करेंगे, वो अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। हो सकता है हम करेंगे √2 घटा 2 √2 ही कर दे, सामान्य संख्या घटा दे, जी। तो बताओ 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये जी। तो क्या हो जाएगा? मतलब 0 कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। 0 कैसी संख्या है? परिमेय। इसीलिए क्या है कि वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। कोई दिक्कत बाबू? नहीं। समझ में आता है कि नहीं? जी। Yes, sir. परिमेय केवल तभी एक ही कंडीशन होगा जब संख्या बराबर होगा। क्या होगा? संख्या। बराबर होगा। देखिए बराबर संख्या घटा कि नहीं घटा? जी। तभी तो 0 आया ना। Yes, जी। संख्या बराबर होगा तभी वो परिमेय होगा, अन्यथा हमेशा हर कंडीशन में वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ही होगा। अगर सर जोड़ता तो जुट जाता। हाँ, तो जो रहता तो √3 यहाँ हो जाएगा, 3 √3 हो जाएगा, जी। 3 √2 हो जाता है। कोई दिक्कत? No, sir. समझ में आया कि नहीं आया? और जैसे देखिए, अब अपरिमेय को हम लिखते हैं बाबू इरेशनल, जोड़ घटा हो गया, जो घटा हो गया ना बाबू रे, जी। Yes. जोड़ भी हो गया, घटा भी हो गया। अब चलो अपरिमेय को गुना करेंगे, अपरिमेय से क्या होगा? ये भी 2 हो जाएगा। रियल नंबर भी दे सकता है और इरेशनल नंबर भी दे सकता है, दोनों दे रियल सकता नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी। है ना? या गुना करें या भगा करें, दोनों दे सकता है। क्या दे सकता है? रियल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर भी हो सकता है। सर रेशनल इरेशनल। हाँ, रेशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है, जी। रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। कंडीशन कौन कौन कंडीशन में? गुण अपरिमेय को अपरिमेय के साथ या तो घटा करे, या तो गुना करे, या तो भागा करे। इन तीनों करेंगे तो वो दोनों प्रोबेबिलिटी दे सकता है, या तो रेशनल नंबर भी हो सकता है या इरेशनल नंबर भी हो सकता है, दोनों प्रोबेबिलिटी दे सकता है। जैसे कि देखिए, जैसे यहाँ देखिए √2 गुना कीजिए √2 तो बराबर कितना होगा? √4 हो जाएगा, और 4 तो 2 आ जाएगा। देखिए रेशनल नंबर का कितना हो गया? हो गया। हो गया। अब ये √2 गुना √3 कर दीजिए तो कितना? √6 हो जाएगा, और 6 तो का तो रूट निकलेगा नहीं, निकलेगा नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया बात की? जी। अब भागा कीजिए, √2 भागा कर दीजिए √2 बराबर बताइए कितना होगा? 1 हो जाएगा। 1 तो सर परिमेय संख्या है, कट कौन हो जाएगा? 1 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? यस सर। चलिए, जैसे हम कहेंगे कि 2 √2 बटा 3 √2 बताइए कौन संख्या होगा? देखिए √2 कहीं हो जाएगा, बचेगा क्या? 2 बटा 3 बचेगा कि नहीं बचेगा? और 2 बटा 3 कौन संख्या है बताइए तो? अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर है ना, परिमेय संख्या। Yes, sir. इसीलिए क्या कि अपरिमेय को अपरिमेय के साथ, क्या बेटा? अपरिमेय को अपरिमेय के साथ
या तो घाटा करे, या तो गुना करे, या तो भागा करे, दोनों रिजल्ट आ सकता है। वो डिपेंडेंट ऑन द क्वेश्चन। कोई दिक्कत? वो क्वेश्चन के पर डिपेंड करता है कि वह क्या देगा। क्वेश्चन के नंबर पे डिपेंड, किस प्रकार के नंबर लिखा गया है उससे हम पता कर लेंगे। कोई दिक्कत? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं, और लेकिन ये जो बातें बताए, जो कुछ फैक्ट बताए, वो फैक्ट से क्वेश्चन आपको बनते हैं। कभी कभार इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत है ना? बातें समझ में आई कि नहीं आई? जी सर। चलिए, अभी तो अपरिमेय संख्या का खेला हो गया। क्या हो गया? अपरिमेय। तो परिमेय में क्या होगा? परिमेय में क्या चलते क्या होगा? तो देखिए, इसमें परिमेय अपरिमेय ले लिया, यहाँ पे तो अपरिमेय परिमेय नहीं लेंगे, नहीं। खाली परिमेय ले लेते हैं। जी। है ना? तो चलिए, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? रेशनल नंबर ही आएगा। है ना? घटा करेंगे तो क्या आएगा? रेशनल नंबर ही आएगा। गुना करेंगे तो क्या आएगा? रेशनल नंबर ही आएगा। भागा करेंगे तो क्या आएगा? रेशनल नंबर ही आएगा। बट क्यू डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। बात समझे? मतलब अपरिमेय संख्या को, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ जोड़े, घटाए, गुना करे, भागा करे, रिजल्ट जो आने वाला है वो क्या आने वाला है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर को जोड़, घटा, गुना, भाग हमेशा क्या आएगा बेटा? रेशनल नंबर ही आएगा। कोई परेशानी? बट क्यू डज नॉट इक्वल 0। केवल ये गुना भाग में। किसमें? ये गुना भाग में, इसलिए इसे होना चाहिए ना। गुना में भी ये चलेगा। केवल भाग में क्यू डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। क्यू डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। बाकी हर कंडीशन में चाहे जोड़, कटे, गुना करे, भागा करे, ये रेशनल नंबर ही देगा। कोई दिक्कत? हैं? ये चीज समझ में आ गया। और इसके पास तो कुछ है नहीं, कुछ है ही नहीं। तो इसमें एक जो मेन चीजें हैं बाबू, वो मेन चीजें समझ लोगे तो क्वेश्चन में 1 नंबर तो समझो कि पक्का ही रहेगा। ये क्या चीजें हैं समझना, हम जो समझा रहे हैं। 2m + 1 बराबर, बताओ परिमेय होगा, सम संख्या होगा, विषम संख्या होगा? सम संख्या होगा कि विषम संख्या होगा? 2m + 1 के बताओ सम संख्या विषम संख्या। ये कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ये हमने कहेंगे कुछ भी पूर्णांक हो सकता है। बताओ सम की विषम होगा? दिमाग लगाओ। समझना बात को, हम क्या समझाना चाहते हैं। विषम संख्या। जैसे देखो बेटा, 2m + 1 कहेंगे, बताओ सम संख्या होगा कि विषम? सम संख्या की विषम संख्या? सम की विषम होगा। ध्यान समझना क्या करें। तो जो ये m है ना, m वेरिएबल नंबर है ना जी। m का गुणांक क्या है बेटा? 2 कौन संख्या है बेटा? सम संख्या। तो कहेंगे सम संख्या होगा। सम संख्या बोल देंगे? नहीं बोलेंगे। क्या करेंगे? नहीं बोलेंगे। और गलती बच्चा यहीं पर करता है कि देखता है 2 के साथ सम तो सम बोल देता है। देखो, 2 के साथ कोई भी सम संख्या के साथ कोई भी नंबर वेरिएबल अगर गुना होगा तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या आएगा? सम संख्या ही आएगा। क्या आएगा? वो सम संख्या ही आएगा। क्या आएगा? वो बशर्ते कोई जोड़ आगे पीछे नहीं होना चाहिए। कोई जोड़ आगे पीछे? प्रणाम सर। अच्छा ठीक है, कुछ देर में बात करेंगे। अच्छा ठीक, बात समझे कि समझे? तो कोई भी सम संख्या के साथ कोई भी पूर्णांक आएगा तो सम संख्या ही आएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ, याद कर लो बात को। जैसे हम बोलेंगे कि m का मतलब क्या होता है? कोई भी पूर्णांक ले हो सकता है। कोई भी पूर्णांक है, डजंट मैटर। कोई भी पूर्णांक आप ले लीजिए, -1, 2, -10, 5, 20, 50 कुछ भी ले लीजिए, मतलब नहीं है, लेकिन रिजल्ट इसका क्या होगा? सम संख्या होगा। तो कैसे देखो आप, 4 को गुना करो किससे? 0 से। क्या होगा? 0। 0 कौन संख्या है? सम संख्या है। 0 कौन संख्या है? सम संख्या। 4 को गुना करो 1 से, कितना होगा? 4। 4 को गुना करो 2 से, कितना होगा? 8। 4 को गुना करो कितना? 3 से, कितना होगा? 12। देख रहा है? देखो इधर क्या आ रहा है? सब समझ में आ रहा है इधर। मतलब यहाँ पर कोई भी सम संख्या ले लो यार, यहाँ पर 2 भी ले लो, 2 भी ले लो, 2 भी ले लो, देखो समय संख्या आएगा। चाहे नंबर अलग होगा लेकिन आएगा समय संख्या, ना आएगा जी। मतलब कोई भी वेरिएबल नंबर के साथ में अगर सम संख्या रहेगा गुना में तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? सम संख्या ही आएगा। एम आई राइट के रॉन्ग? राइट। इसको फिल कर पाए आप कि नहीं कर पाए? जी। जैसे हम कहेंगे किताब में जो लिखे रहते हैं 2q + 1, 2q + 1। ठीक है, बताइए ये 2q जो होगा ये क्या होगा? बताओ, सम संख्या होगा विषम होगा? ये सम संख्या होगा। कैसे समझा भाई? सम संख्या यहाँ पर है ना जी। अब तो सम संख्या में अगर विषम जोड़ेंगे तो सम होगा कि विषम होगा? बताओ। सम
विषम होगा। विषम होगा उसमें जोड़ेंगे तो। सम संख्या में कोई भी विषम संख्या जोड़ करके देख लो यार, वो विषम के सिवा कुछ नहीं हो सकता। जैसे देखो ये मान लो 2 गुना 2 कितना हो गया, 4 में जोड़ेंगे 1 तो कितना होगा, 5 में हो जाएगा जी। 5 कौन संख्या है, विषम विषम संख्या। संख्या। विषम संख्या वही ना होता है जो 2 से नहीं कटता है। सम संख्या वो होता है जो 2 से कटता है पूरा। पूर्ण विभाजित होता है। 2 से जो पूर्ण विभाजित होता है उसे क्या कहेंगे, सम संख्या। जो पूर्ण विभाजित नहीं होता उसे विषम संख्या। तो ये 2 से पूरा नहीं कटेगा, ये क्या कौन संख्या हो गया, विषम संख्या। समझ में आई कि नहीं आई बात, तो परेशानी है ना। अब चलो 2 गुना 2 4 हुआ, ये तो पक्का पता चल गया कि ये सम संख्या होगा ना, लेकिन जोड़ा क्या गया है, जोड़ा जाएगा विषम संख्या तो विषम हो जाएगा, जोड़ा जाएगा सम संख्या तो सम हो जाएगी। नहीं देखिए फिर से समझिए बात को, फिर से समझिए बात को, फिर से समझिए। हम लिखते हैं बेटा सम संख्या, क्या लिखते हैं, सम संख्या जोड़ विषम संख्या, क्या लिखते हैं, विषम संख्या बराबर क्या होगा, विषम संख्या। देखो क्या होगा, विषम संख्या। यहाँ पर कोई भी सम संख्या के साथ में विषम जुड़ेगा ना, रिजल्ट क्या आएगा, विषम विषम संख्या आएगा। तो दिक्कत अच्छा चलिए, सम संख्या ठीक है ना, और घाटा करेंगे विषम संख्या, क्या करेंगे, विषम संख्या। दोनों प्रायोरिटी है, सम भी हो सकता है आपका और विषम भी हो सकता है। क्या हो सकता है, विषम भी हो सकता है। तो परेशानी केवल सम एक कंडीशन होगा, जब बराबर संख्या घट जाता है। क्या घट जाएगा, बराबर संख्या घटेगा तो सम होगा, बाकी हर कंडीशन में विषम में होगा। हर कंडीशन में क्या होगा, विषम में होगा। चलिए जोड़ भी हो गया और घटा भी हो गया। अब चलिए सम संख्या अब गुणा करेंगे विषम संख्या तो क्या बताओ कि बेटा क्या होगा, सदैव सदैव सम ही होगा। सदैव सम क्या होगा, सदैव सम संख्या ही आने वाला है। कोई भी सम को कोई भी विषम से गुणा कर लीजिए, और यहाँ पर कोई भी पूर्णांक तक लिख देते हैं हम, पूर्णांक से भी गुणा कर दीजिए, रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, सम संख्या ही आ जाएगा। सम संख्या ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए सम संख्या, कोई भी सम संख्या कर लीजिए, बोलिए कौन संख्या, 2 लिए, 2 को किसी से भी गुणा करके देखिए, पूर्णांक कोई भी पूर्णांक लीजिए, बोलिए 6 कितना आएगा बताओ, 12। ये बताओ सम संख्या पाक नहीं हुआ। यही हम कहेंगे कि सम को कोई भी विषम से या कोई भी पूर्णांक से गुणा कीजिएगा क्या आ जाएगा, सम। तो याद रखिए, कोई बच्चा कहेगा सर -6 कर दीजिए, तो -6 तो -12 हो गया, -12 तो सर ये तो पूर्णांक नहीं है, सॉरी ठीक है, तो नेगेटिव आ गया सर। अरे नेगेटिव कुछ नहीं होता है, सम संख्या नेगेटिव भी हो सकता है, सम संख्या पॉजिटिव भी हो सकता है। मेरी बात समझ गए ना, सम नेगेटिव भी हो सकता है, सम पॉजिटिव भी हो सकता है। ये सम संख्या फिर आ गया, 2 से कट रहा है तो सम संख्या हो गया, कोई दिक्कत, तो समझिए। तो पूर्णांक वही होता है जो 1 से शुरू होता है ना। गिनती की संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, और गिनती की संख्या में अगर नेगेटिव लगा देंगे तो फिर वो भी पूर्णांक, दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव गिनती की संख्या मिला देंगे तो पूर्णांक संख्या हो जाएगा, 0 सहित। यही होता है प्राकृतिक संख्या। हाँ, तो प्राकृतिक संख्या में अगर नेगेटिव भी लगा देंगे ना, प्राकृतिक संख्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे और 0 शामिल कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक के बट्टे में नहीं होगा, याद रखिए, रूट में कभी नहीं होगा वो, है ना, माइनस प्लस में होगा, माइनस प्लस में हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या होगा। पूर्णांक है, पूर्णांक तो पूर्ण होगा ना वो, तो परेशानी समझ में आ गया। तो क्या रिजल्ट में क्या है, सम संख्या को विषम संख्या के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, विषम आएगा, और सम संख्या को विषम संख्या से गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, सदैव सम संख्या। सदैव सम संख्या। इसी को लिखते हैं क्या बाबू, इसी के किताब में प्रूफ है, 2 नंबर हर एक साल 3 नंबर की एग्जाम पूछता है इससे क्वेश्चन, इससे सवाल बनेगा। जैसे कहेगा 2q + 6, बताइए सम की विषम होगा, सम सम ये तो सम संख्या यूनिवर्सल ट्रूथ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, और प्लस भी तो सम में कर दिया ना भाई आप जी, तो सम संख्या तो हो गया, सम संख्या में सम जोड़ेंगे तो सम हो जाएगा। जी बात समझे कि नहीं समझे, जी यस सर, कोई दिक्कत, नो सर। चलिए अब चलो यार, विषम संख्या, कौन संख्या, विषम संख्या को गुना करेंगे विषम से तो क्या हो सकता है, रिजल्ट बताओ, सदैव विषम ही होगा, याद रखोगे। यस सर, विषम को विषम से गुना करेंगे इस पर क्या होगा, विषम केवल एक को छोड़कर, सम को सर, सम को सम से गुना करेंगे तो सम को सम से गुना करेंगे समय होगा, सम को विषम से करेंगे तो समय होगा, और विषम को सम से करेंगे तो विषम होगा, सॉरी समय होगा, और विषम को विषम से गुना करेंगे सदैव विषम होगा, एक केवल एक को छोड़ के। केवल एक को
छोड़ करके। इतना डिटेल में नहीं दबाल के खाली निकालने हैं, आपको केवल के दिमाग में है कि सम संख्या गुना विषम संख्या इक्वल क्या होता है, सम संख्या होता है। क्या होता है, सम संख्या निकालता है। कोई दिक्कत? ना सर। चलिए, आप मैथ में पीएचडी थोड़े करेंगे, इतना डिटेल में आपको जाना है। तो आज की क्लास इतना ही तक रहने दे, बाकी कल के क्लास हम लोग समझ लेंगे, ठीक है ना। यस सर। ये जो लिखाए हैं यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई परेशानी? नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।